बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोना और लोहा। और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है रामेश्वर दयाल दुबे जी। तो पहले हम इनका परिचय देखते हैं। तो देखो बच्चों, इनका जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हुई है। उनकी रचनाएं देखो, अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। और यह जो कवि है रामेश्वर दयाल दुबे जी, यह प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। अब हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। तो देखो बच्चों, लोहा और सोना ये क्या है? धातुएं है। बहुत सी स्त्रियां पुरुष सोना बहुत पसंद करते हैं, है ना। गले की माला, कान की बाली सोने की होती है, तो यह पहनना सबको अच्छा लगता है, सब स्त्रियों को अच्छा लगता है। तो लेकिन सोना और लोहा इन दोनों का अलग अलग महत्व है। सोना दिखने में कैसे दिखता है? सुनहरा और चमकीला दिखता है ना। और सोना सभी को प्रिय भी होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान बहुत अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी सोना लोहे के जगह उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम यह पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। इस पाठ में सोना, लोहा इनके संवाद दिए गए हैं। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो लोहा क्या कहता है? देखो, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो देखो सोना क्या कहता है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। लोहा, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। देखो सोना क्या कहता है? राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। तो लोहा क्या कहता है? देखो, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाट से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। लोहा का क्या कहता है? देखो, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। तो सोना क्या कहता है? देखो, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। तो आगे देखो, लोहा क्या कहता है? मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए,
युद्ध में लोह के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो सोना क्या कहता है देखो, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। आगे देखो, लोहा कहता है तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। तो सोना क्या कहता है देखो, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। तो लोहा क्या कहता है देखो, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो सोना क्या कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो लोहा क्या कहता है देखो, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो देखो बच्चों, यहाँ सोना और लोहा जो धातु है इनका संवाद दिया गया है। तो सोना क्या कहता है, मैं स्वर्ण सोना हूँ और मेरी क्या है, शान है। जिसे देखो वह मुझे चाहता है, क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो लोहा क्या कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो सोना कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मेरा चमकता पीला रंग देखकर सारा जगत मुझे चाहता है और इस जगत में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो लोहा क्या कहता है, सोने पहले तू यह बता, तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तुझे लाख बार यानी बार बार कहा है कि बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। तुम अगर बाहर आते हो तो तुम्हें लोगों से खतरा है, मगर तू मानता ही नहीं और तेरी रक्षा का भार मुझ पर है, यानी मैंने तेरी रक्षा करने का वचन ले रखा है। तो सोना कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। तो लोहा कहता है कि अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। और उसे कहता है चल भीतर। तो सोना क्या कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है, लेकिन तुम्हारा 1 किलो का मूल्य कितना है, 25-30 रुपये। तो मेरा मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो लोहा क्या कहता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, यानी रुपयों में किसी भी वस्तु का मूल्य लगाया नहीं जा सकता, यह व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है,
क्योंकि सोने से पेट नहीं भरता। और मैं क्या करता हूँ, सबका हाथ बटाता हूँ। तो सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? तो लोहा कहता है, अगर मैं न रहूं तो किससे फावड़ा, कुदाल, खुरपी किससे बनेगा? मकान बनाना हो तो लोहा ही उपयोगी होता है। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, जो रोटियां होती है वह भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो सोना कहता है, अंगुली, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा, महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे उतरता ही नहीं। तो लोहा कहता है, तू राजाओं, धनिकों का प्यारा है और मैं किसानों, मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। यानी राजाओं के दिन अब चले गए, अब क्या है, श्रमिकों के दिन हैं। तो सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। तो लोहा कहता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। यानी कारखानों में ज़्यादातर लोहे का इस्तेमाल होता है और वहाँ यह लोहा दिन रात काम करता है और उसी कारण उसका सम्मान किया जाता है। तो सोना क्या कहता है, तो मेरा अब क्या होगा? दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो लोहा कहता है, तू डाल डाल में पात पात। अर्थात यह एक कहावत है। इसका अर्थ यह है, तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। इस तरह इस कहावत का अर्थ है। तो लोहा कहता है, मैं तेरी सदा रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर तुम घमंड मत करना, घमंड करना छोड़ देना। तो सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। तो लोहा क्या कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल और मुझे बिना पूछे बाहर मत आना। तो कैसा लगा पाठ? इसमें सोना और लोहा इनका महत्व बताया गया है। यह क्या है? धातु है। तो पाठ आपकी समझ में आ गया? तो अब आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है। इस पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।